से संभालू मेरा पढ़ने लिखने जाते हैं हम लोग स्कूल में यार, ये सब लड़काबाजी थोड़ी ना करने आते हैं। लड़का बाजी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है संडे, बज रहे हैं दिन के 1:30 और अभी हमारा लंच नहीं बना है। लंच ना बनने का कारण ये है कि मैं खैर बनाने जा रही थी दाल चावल, तो ये मुझसे बोले कि मैं मार्केट जाता हूँ और पनीर लेकर के आता हूँ, फिर पनीर की सब्जी बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इतने में इनका कॉल आया कि बोल रहे हैं कि पनीर ले आओ या मशरूम। तो मैंने बोला कि स्तुति खाती है पनीर, तो वही लेकर के आओ। तो बोले ठीक है। तो ये अभी पहुंचे नहीं है मार्केट से घर, तो फिलहाल नहाना धोना और नाश्ता मतलब लेट हुआ है, आज 12 बजे के करीब हुआ है। तो मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ गीले कपड़े, क्योंकि खाना बनाने में फिर टाइम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लेते हैं। और सोच रहे हैं कि स्तुति की जो शाम की पढ़ाई है वो जो है मैं उसे अभी भी डन करा देती हूँ, ताकि फ्री रहूंगी खाना बनाते समय। क्योंकि मुझसे बोले थे कि तुम तो पनीर की सब्जी जो है फटाफट से बना लेती, तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई स्तुति को मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो स्तुति क्या है ना, मैथ्स का नाम लेते ही ज़्यादा हो जाती है टेंशन में कि मैथ्स मुझे बनना नहीं, पर फाइनली बनने लगा है मैथ्स अब। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना एज के अनुसार ही होती है। तो यहाँ पर जो एलसीएम एचसीएफ है वो स्तुति पहले भी पढ़ चुकी थी, तो वही सॉल्व कर रही। और अब इनके कार की आवाज़ आ गई, तो हमारा पैरोट जो है पीछे से आवाज़ दे रहा है कि मालिक की गाड़ी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी फिलहाल सामने बैठी थी, तो मार्केट वाले आ गए हैं। सारी जो सब्जियां हैं थैले में रखी हुई है और फ्रूट्स वगैरह हैं। और ये आज किसी से मिलने गए थे, इस वजह से देर हो गई। बोल करके तो गए थे कि मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा, पर फिलहाल लेट हो गए हैं। और चलिए, हम आ चुके हैं किचन में और आज बनाने वाले हैं पनीर की सब्जी। तो पनीर की सब्जी सभी लोगों के घर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनती है, पर हम लोग जिस तरीके से बनाते हैं तो आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पनीर को वॉश कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे हाथ इसमें लगते हैं। देन उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। आपको जिस तरह से छोटा पीस अच्छा लगता हो या फिर रेक्टेंगल स्क्वायर, जो भी सिर्फ आपको पसंद है, तो यहाँ पर उसी तरह से मैंने यहाँ पर पनीर की कटिंग कर लिया है। और ये सब्जी जो है ना स्तुति को काफ़ी पसंद है पनीर की। तो झांसी में हम लोग क्या होता था कि वहीं पे डेयरी फार्म था, आईसीआर का ही, आईजी फ्राई का ही। तो ओरिजिनल दूध, पनीर, घी, दूध सब कुछ ओरिजिनल ही मिलता था। अब यहाँ थोड़ा इशू है, इस वजह से हम लोग पनीर भी कम बनाते हैं। तो प्याज छीलना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि ग्रेवी वाली रहती है सब्जी तो अच्छा लगता है। तो फटाफट से प्याज को हम छील लेते हैं। साथ में अदरक है, हरी मिर्च है और लहसुन वगैरह है, सारी चीज़ें जो है आज हम इसमें यूज़ करेंगे। तो छील लिया है, पानी से हम वॉश कर लेंगे। तो कुछ लोग जो है ना पनीर की सब्जी को जो है इसमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक इनको पहले थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके फिर पीस करके बनाते, पर हम लोग ऐसा नहीं बनाते। कई बार ऐसा ट्राई किया, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग सिंपल ही लहसुन अदरक और प्याज और हरी मिर्च का हम लोग और खड़े मसाले कुछ जो है ना उनको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके ही पीस करके बनाते हैं। पहले हम तेल में फ्राई नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया, ताकि हम इसकी प्यूरी बना करके रेडी कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा खाना जो है ना फटाफट से 20 से 25 मिनट में बना करके हम रेडी कर देंगे। पनीर की सब्जी वैसे बनने में टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर ले लिया कुछ खड़े मसाले, पिसे हुए मसाले। खड़े मसाले का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं मिक्सर ग्राइंडर चला रही थी ना, तो जार से एक्स्ट्रा मसाला जो है निकल के वॉल पे फैल गया। और आगे की कहानी हम इसकी आगे थोड़ा बताएंगे कि एक बार मेरे साथ ऐसे ही क्या हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, पूरे वॉल पे ना प्याज का पेस्ट दरवाजे पर और मेरे कपड़ों में भी, फेस में भी लग गया है। तो मैं स्तुति को वही बात बता रही हूँ कि पहले एक बार क्या हुआ था दीपावली में। तो यहाँ पर डाल दिया है तेल, फॉर्चून ऑयल लिया है। देन उसके बाद मैंने इलायची, खड़ी इलायची, तेजपत्ता और जीरा ऐड कर दिया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर हमने जो प्यूरी बनाया हुआ है प्याज अदरक की, उसे ऐड कर दिया है। और अच्छी तरह से अब हम इसे पकने देंगे, क्योंकि यदि पनीर की सब्जी में ये अगर मसाला परफेक्ट पका नहीं है तो पनीर की सब्जी अच्छी नहीं लगती। अगर ये प्याज व्याज का मसाला अच्छे से पक जाता है तो ही पनीर की सब्जी का टेस्ट आता है। तो साथ में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था लाल मिर्च पाउडर,
स्पाइसी सा बनाना है इसे हमें। और 2 से 3 चम्मच जो है धनिया पाउडर ऐड कर दिया था, हल्दी ऐड कर दिया था, गरम मसाले भी ऐड कर दिए थे। साथ में जब मसाले पक गए थे तो यहाँ पर मैंने टमाटर का प्यूरी भी ऐड कर दिया था। तो इस बार के टमाटर कुछ लाल नहीं है, इस वजह से प्यूरी थोड़ा लाल नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हम फिर से वापस मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे क्योंकि पनीर की सब्जी में अगर मसाला पक गया है तो उसके बाद पनीर की सब्जी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो साथ ही साथ हम यहाँ पर कर लेंगे धनिया की सफाई। तो अभी इस विंटर सीजन में सब कुछ खाने की जो सब्जियां होती ना आसानी से फ्रेश मिल जाती। तो यहाँ पर मैं धनिया को साफ करके अच्छी तरह से पहले धो करके रख लेती हूँ ताकि हमारा काम जो है ना साथों साथ चलता रहेगा, तो खाना बनने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कुछ लोग पनीर की सब्जी में खसखस है, काजू, ये सब ऐड करते हैं ताकि उसकी ग्रेवी जो है थिक बने, और मलाई ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें। पर मैं यहाँ पर खसखस और काजू ऐड नहीं करती क्योंकि वो भी मैंने ट्राई कर चुका है, तो उसका पनीर का ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता। इस वजह से मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और ये पानी और में हमने जो है पनीर के पीसेस ऐड कर दिए हैं। अब इसको सिम आंच पर हम पकने देंगे तो पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा पक करके, और ग्रेवी भी हमारी जो है गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जिनसे मिलने गए थे हम लोग दोनों जो है उन्हीं की बातें कर रहे हैं यहाँ पर चर्चा कि वो लोग कैसे थे। तो यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं उन्हीं के बारे में। मेरे पापा कैसा लगे बात करने? पापा हाँ ज्ञानवान तो होंगे ही हैं। बहन नहीं की है इनकी? बहन है इनकी बहन। और यहाँ पर कैमरा मैन ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं अकेले ही आज जो है कैमरा को होल्ड करके खाना बना रही हूँ और इन लोगों को आवाज़ दे रही हूँ कि हैंड वॉश करो। और उसके बाद ना मेरे साथ जो घटना घटी थी मैं वही वाली बात यहाँ पर बताने लग गई हूँ कि दीपावली में एक बार मेरे साथ क्या हुआ था। किचन में गए तो गैस के सामने में गंदा होता तो समझ में आ रहा है कि हमने खाना बनाया है तो गंदा हुआ है। अब गांव का किचन तो कितना बड़ा, तो उसकी पीछे की दीवार गंदी हो गई। तो मैंने बोला, बेटू सुन रही बात, मैंने बोला कि ये कैसे गंदा हुआ? तो सुमन बोली, चाची हम अभी आपको नहीं बताएंगे। मैंने कैसे? आप पे ट्राई हो जाते। मैं दिमाग ही नहीं पहुंच पाया वैसे कि ऐसा होता होगा। फिर मैं गई तो बड़ी मम्मी बोली कि आज कुछ सब्जी खाने का मन नहीं है, एक काम करो चटनी बना लो। इधर आओ ना, तुम पकड़ो कैमरा, चटनी बना लो। बड़ी मम्मी ने इसकी बोला। तो चटनी कैसे बनानी है? टमाटर उबाल दिया, उसमें हरी मिर्च डाल दिया और खड़ा वाला धनिया डाल के बॉईल कर लिया। फिर बोला कि पीस लो। तो मैंने भी जैसे बोला मैंने ऐसे ही किया। दूसरे दिन ही था और मैं मन मन में गुस्सा करी, कितनी अच्छी घर खराब कर दिया पीछे दीवार की। खाना को इतने दूर जा करके बनाया है, वहां तो गैस का प्लेटफॉर्म भी नहीं था और पूरा दाग पीछे की दीवार पड़ा। मैंने चटनी डाला, उसमें टमाटर डाला और जैसे मिक्सर चल पूरा चटनी मेरे चेहरे पे, आंख में, कपड़े में, पीछे की दीवार में, और पूरा चेहरा मुझे ऐसा लगा इतना तेज लाल वाला मिर्च था। ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें गई, मेरा चेहरा ही गया, पूरा शरीर जल गया होगा मेरा। उधर सुमन हंस रही, मैं उस समय मेरे बहुत तकलीफ हुई, तो हंस रही थी। बोली इस लड़की हंस रही, क्या करूँ, आंखें बंद। फिर इसकी बड़ी मम्मी आई, मुझे पकड़ के बाथरूम बाहर ले गई। फिर जब मैं चेहरा धो के आई थी, बोलती चाची हम इसलिए नहीं बता रहे थे कि ओवन की पहले ही बता दी, पूरा चेहरा मेरा जल गया, आंखें पूरी लाल चटनी। तो आज ना मेरे साथ वही हुआ ना, टमाटर प्याज और लहसुन अदरक। बेटू थे कैमरा में, बातों बातों में मैंने ज्यादा उसमें डाल दिया प्याज व्याज काट के, और छोटा जार है जो चलाया था मेरे फेस में, पूरा दीवार में जो है ना पूरा ही और यहाँ पर हमारी पनीर की सब्जी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई। धनिया डाल दिया, साथ में मैंने मलाई भी डाला था, पर वो वाली क्लिप जो है मिस हो गई। तो उसके बाद मैंने धोने लगी कुछ बर्तन, क्योंकि मैंने कुसुम को कॉल किया था बर्तन के लिए, तो बोली कि आज मैं दोपहर में नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, धो करके रख लेते, क्योंकि मंडे अर्ली मॉर्निंग फिर हम लोगों को बर्तनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पनीर ट्रांसफर कर लेती हूँ बाउल में, ताकि सामने जो है ना खाना के लिए मैं खाना लगा रही हूँ, चलो हैंड वॉश करो कि बाउल ही लेकर के जाऊँगी। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम भागती हो ना, मैं कोई काम बताती हूँ तो ये काम कर रहे हैं ऑफिस का। और मैं इनसे पूछने गई थी यूट्यूब का पासवर्ड, तो ये बोल रहे थे कि चैनल चला रही हूँ, पासवर्ड में मुझे याद रखना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ जाने लगी हूँ मेरी फ्रेंड के घर, यहीं पर मेट्रोगेंस में ही, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। तो ये बोल रहे थे कि 10 मिनट के बाद मैं रेडी हूँगा, तुम लोग बाहर घूम करके आओ। तो मैं यहाँ आ गई हूँ मेरी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि ये कई दिनों से बोल रही थी कि आई नहीं हो। उसके बाद हम पहुँचे फ्रेंड के घर पर रामकोटीर में नोट लेने के लिए। हम लोग स्कूल में यार सब लड़काबाजी थोड़ी करने आते हैं। लड़काबाजी अपोजिट हो गया, लड़कियां ने दिया, जनरली लड़के लोग देते हैं ना।
हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। से निकल गए वही लांच के साइड पे ये है। और यहाँ पर हम लोग घर से बाहर निकल के भी बात करने लगे थे और फिलहाल अब हैं रास्ते में। तो हम लोग गए थे एक्चुअली 15-20 मिनट के लिए, पर कहते हैं ना कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वहां से आने का मन ही नहीं करता, कुछ लोगों की बातें अपने मन में बहुत इमेज छोड़ जाती। तो उस तरह के ये लोग थे। गए थे 15 मिनट के लिए, लग गए हम लोगों को 2.5 घंटे और बज रहे हैं 9 और हम हैं फिलहाल रास्ते में, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे घर। तो ये जो रास्ता है ना रामकुटीर तक का बिल्कुल सुनसान पड़ता है और कोई मतलब आता जाता भी यहाँ पे बहुत कम दिखाई देता है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि चलो जल्दी निकल चलते हैं, और गए भी हम इसी पर्पज से थे कि जल्दी ही रिटर्न हो जाएंगे। बट वहां पर जाने के बाद एक महफिल से जम गई। कहते हैं ना कि नो दिखावा नो कुछ, एकदम दिल से जो लोग बात करते हैं, दिल से जिनका स्वागत होता है ना, उनके घर जाने का मजा ही कुछ और होता है। फॉर्मेलिटी जो लोग ज्यादा करते हैं ना, वहां मन नहीं लगता है जाने का। तो उनकी मम्मी और साथ में फ्रेंड थी सिद्धार्थ, स्तुति और मैं, हम दोनों ने इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया। बाद में भैया भी आ गए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और कुछ सामान लिया था घर का जो है किचन से संबंधित है, क्योंकि किराना की शॉप तो जा नहीं पाया। तो हमने सोचा कि 1 वीक का जो कुछ इमरजेंसी सामान है वो ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं घर की चाबी तलाश रही थी कि लॉक इन्होंने लगाया था, और बज गए हैं 9:15 के करीब। तो फटाफट चलते हैं और खाना तैयार करते हैं, भी खाना बनाना बाकी है। तो अपना पैरट आवाज दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी की कटिंग करने लगी हूँ। बज रहे हैं 10:30। तो खाना वाना खा लिया है, किचन समेट लिया है, बिस्तर विस्तर रेडी कर दिया है, कपड़े फोल्ड कर दी और यहाँ पर सब्जी लेकर के बैठ गई। क्योंकि ये जो सब्जियाँ होती ना, पालक वगैरह, मेथी है या लाल चौलाई, ये सेम डे लाए हैं तो बन जाती तो ठीक ही रहती है, अदरवाइज से खराब हो जाती है। और इनमें तो मॉर्निंग में इनका तो चांस ही नहीं कि अब सुबह इसे साफ करके बनाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे बज गए 10:30। तो मैं लेकर के बैठी हूँ, और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने दोनों हाथों में अलग अलग चूड़ियाँ पहन रखी है। क्योंकि मैं भी मेरी फ्रेंड के घर से आई थी, तो एक हाथ में मेरी वॉच थी, तो वॉच को निकाला और फटाफट से मैं किचन में पहुँच गई। तो इस वजह से मेरे दोनों हाथों में अलग अलग चूड़ियाँ हैं। तो सब्जी तो आधी मैंने साफ कर लिया है, अब मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही करेंगे। और आज सुबह का मौसम देखिए, बज रहे हैं 9, पर लग रहा है जैसे मॉर्निंग हुआ होगा। सडनली मौसम चेंज हो गया और जो है बादल गरजने लगे, बारिश भी हो चुकी है हमारे यहाँ पर। तो गर्मी का मौसम लग रहा था बीच में, अभी 1 वीक पहले, अब बारिश होने लगी। उसके बाद ऑफिस वाले ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं और हम उन्हें करने जा रहे हैं बाय, क्योंकि बारिश आ रही है। तो हम सोचे थोड़ा बाहर भी मौसम का मज़ा लेते हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग किचन में ही थे। तो कुछ इस तरह से था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे डेली ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।